हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू दिस चैनल द टैरो गर्ल 1111 एंड मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर विदिशा पोद्दार। आप लोग कैसे हो गाइस? एंड मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। ओके एंड मैं आज फिर से आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए एक नया रीडिंग लेके। ओके आज का टॉपिक होगा, आपने तो देख लिया होगा थंबनेल में, आज का टॉपिक है फॉर माई सिंगल्स। ओके रिलेशनशिप में वालों के लिए हो गया वीडियो, अब मेरे सिंगल्स के लिए वीडियो होगा, रीडिंग होगी। ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है या फिर कोई ऐसा इंसान है क्रश है आपका, तो आप देख सकते हो उसके लिए, या फिर ये बेसिकली ये सिंगल्स लोगों के लिए होगा रीडिंग। अगर आप डिवोर्सी हो, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, जो कोई भी यहाँ पे सिंगल है सब लोग देख सकते हैं। ओके एंड ये रीडिंग्स, ये चैनल सबके लिए है गाइस। सब लोग मोस्ट वेलकम। कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, आप सब लोग मोस्ट वेलकम, आप सब लोग गाइडेंस ले सकते हो। ओके एंड ये रीडिंग्स टाइमलेस है गाइड, जनरल रीडिंग्स है सब। शायद कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे, उतना ही रखना है, बाकी लेट इट गो, लेट इट फ्लाई, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आज का रीडिंग्स मैंने कार्ड के थ्रू रखा है, पिक अ कार्ड रीडिंग होगा। ओके ये पाइल नंबर 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है। आपको इंट्यूटिवली आप चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है तो आप डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी चूज़ कर सकते हो। ये है 1 to 15 एंड ये है 16 to 31। ओके तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ओके आप देख लो अच्छे से और आप आपका रीडिंग शुरू करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी। ओके आप वहाँ से देख सकते हो। ओके तो लेट्स स्टार्ट। हे माय पाइल नंबर 1, वेलकम। तो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को देख के अपना पाइल चूज़ किया है, ओके और आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, तो ये आपकी रीडिंग है। ओके शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। कौन, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके लव लाइफ में कौन आने वाला है नेक्स्ट। ओके सब कुछ देखेंगे डिटेल में। पहले इस कार्ड में देखते हैं क्या मैसेज है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। ओके कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को जानते हो ऑलरेडी, आप मिल चुके हो कुछ लोगों के लिए। ओके और ये उस पर्सन की हायर सेल्फ से आपके लिए मैसेज है। ठीक है ये पर्सन शायद अभी तक बता नहीं पाया है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया है आपके सामने, लेकिन आप मिल चुके हो, आप जानते हो। मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोग जानते हो। ओके इस कार्ड को भी अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। ओके एंड हिज आईज इज सो अट्रैक्टिव। इस पर्सन की आंखें बहुत सुंदर होंगी, मुझे फील हो रहा है, और फेस भी आप देख सकते हो शायद इस तरह से होगा। ओके पूरा नहीं, शायद कुछ मिलता जुलता, एंड फेयर कम्प्लेक्शन होगा शायद। ओके बहुत शार्प फीचर्स होंगे इसके। ओके ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है। ओके एंड यहाँ पे स्टार है, तो काफ़ी इंट्यूटिव होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ओके इसकी इनकी ये जो कोई भी इंसान है ना, ये इसकी आंखें बहुत बोलती होंगी, बहुत बोलती होंगी। ओके तो अब टैरो से देख लेते हैं। नहीं एक्चुअली हम पहले ऑरेकल से देखते हैं। ओके ऑरेकल से देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। पहले फॉर माई सिंगल्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे फाइल 1, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन आ रहा है इनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए मेरे पाइल 1 के लिए, वो लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स, मेरे पाइल 1, मेरे सिंगल्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके
एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होंगे, जब आप इस पर्सन को मिलोगे या फिर मिल चुके हो शायद, ठीक है, कहीं पे कहीं तो आप जाओगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है सेपरेशन से गुजर रहे हो शायद कुछ लोग, ठीक है। तो ये पर्सन आपको आपकी हीलिंग के टाइम पे मिलेगा, जब आप बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहे होंगे शायद, या फिर रिलेशनशिप इस बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, तब आपको ये पर्सन मिलेगा। ओके, और इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी लॉन्ग जर्नी चलेगी। हो सकता है कुछ कार्मिक साइकिल्स भी चले आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन डिवाइन या फिर यूनिवर्स यही बोलना चाहती है कि जो भी पर्सन हमारी लाइफ में हमें मिलता है ना, या फिर कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, हमें बेटर बनाने के लिए ही मिलता है, ठीक है। हमें अगर उस तरह से देखा जाए, सब कुछ पर्सपेक्टिव की बात है ना, तो इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी लंबी जर्नी है, ठीक है, मुझे दिख रहा है जो कोई भी है, या फिर आपकी लाइफ ऐसी रही होगी कि आपने बहुत कार्मिक साइकिल्स देखे हैं ऑलरेडी, आपकी काफ़ी जर्नी चली होगी, ठीक है, और अभी आप काफ़ी मैच्योर हो। ओके, अब अभी आपको पता है क्या क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स लिए। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। ओके, तो कुछ लोगों के लिए शायद ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके दिमाग में है, आपको पसंद है, और आपको लगता है इसे शायद ये नहीं हो सकता, या फिर थोड़ा रिस्की होगा, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन फील हो रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो इस पर्सन को, तो आपके लिए शायद आप सोच रहे हो रिस्की है, ठीक है, नहीं हो सकता। या फिर कुछ लोगों के लिए शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है आप कुछ रिस्क ले रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितना भी रिस्क हो, आप इस पर्सन के लिए चांस लोगे, रिस्क लोगे, ठीक है। आपको शायद कुछ लोगों के लिए डिफरेंसेस है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप रिस्क लोगे, या फिर ये इंसान रिस्क लेगा। ओके, ये पर्सन चांस लेगा, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपके लिए एक्शन लेगा। कुछ तो डिफरेंसेस है, कुछ तो ऑब्स्टिकल्स है इस कनेक्शन में, ओके, लेकिन फिर भी ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो आपकी तरफ रिस्क लेते हुए, एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और क्या है मैसेज? ये सिंगल्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओके, फेयर वुमन, मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही थी। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। ओके, कोई फीमेल यहाँ पे प्रोमिनेंट है, सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी हो सकती है, नॉट ओनली एनी अदर वुमन, ओके, कोई भी हो सकता है जो शायद इस कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान के थ्रू, कोई फीमेल फिगर के थ्रू आप अपने पर्सन को मिलोगे, अपने कनेक्शन को मिलोगे, या फिर शायद इसकी लाइफ में, इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है। मुझे थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अगेंस्ट जाके इस पर्सन को पसंद कर रहे हो, या फिर नहीं चाहती। मैंने पहले ही बोला था कुछ तो यहाँ पे डिफरेंस है, शायद फैमिली ऑब्स्टिकल्स है कुछ तो, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी जो मैंने बोला था ना, कुछ थर्ड पार्टी फैमिली भी मुझे लग रही है। ओके, कुछ तो आपकी फैमिली से आपकी वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ तो ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे
फैमिली थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, या फिर ये शायद कोई मदर फिगर हो सकती है, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो शायद नहीं चाहती ये कनेक्शन हो, या फिर ये कोई और वुमेन भी हो सकती है। ओके, क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक, ओके, डू नॉट टेक रिस्क। देखो यहाँ पे है टेकिंग अ रिस्क, डू समथिंग रिस्की, या फिर यहाँ पे आ गया है बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। ओके, तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी रिस्की होगा, लेकिन मुझे फिर भी नज़र आ रहा है ये पर्सन आके आपकी तरफ एक्शन लेगा, ज़रूर लेगा। और देख लेते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट, मैंने पहले ही बोला था ना, कोई तो कार्मिक यहाँ पे है, कोई थर्ड पार्टी, कोई इंसान, कोई तो यहाँ पे है जो नहीं चाहता ये कनेक्शन हो, ठीक है। हो सकता है आप इस फ्रेंड ग्रुप में भी कोई आपका हो सकता है जो हिडन एनिमी है आपका, ओके, आपको पता नहीं है शायद, लेकिन वो शायद आपके सामने अच्छे बन रहे हैं लेकिन अच्छे नहीं है। तो इस डिवाइन के तरफ से ये गाइडेंस है कि थोड़ा रिस्क लेना। आप किससे बात कर रहे हो, किससे, उस इंसान के बारे में बात कर रहे हो, या फिर किससे जाके अगर आप लेट्स से अगर आप इस पर्सन को जानते भी हो तो उस पर्सन के बारे में हर किसी से जाके शेयर मत करना, ठीक है, शेयर नहीं करना है। तो इसीलिए वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, फिर जाके आपको पता चलेगा कि इस पर्सन की वजह से मेरी कनेक्शन ख़राब हो गई, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ओके, यहाँ पे आ गया है रोज़, वाओ, रोमांस इज़ इन द एयर, तो डेफिनेटली रोमांस तो आ रहा है आपके लिए, मुझे दिख रहा है, ओके। और ये पर्सन बहुत रोमांटिक होगा, शायद आपके लिए रोज़ लेके आए, आपके लिए डेट प्लान करे, छोटे छोटे इनिशिएटिव लेना, ये बहुत पर्सन रोमांटिक होगा, ओके। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपको लगता है शायद कुछ मिसिंग है, कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। हो सकता है, ओके ओके ओके, हो सकता है आपको कुछ मिसिंग फील हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं अगर रिलेशनशिप में अभी आ जाऊंगा तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो थोड़ी बिगड़ जाएगी, या फिर मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। ये जेंडर रिलेटेड नहीं है, एनर्जी रिलेटेड है, एनर्जी पे फोकस करना, ठीक है। तो वैसे ही लेना, ओके। नवंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट आया है, ओके। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, ओके। तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया पर्सन है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया पर्सन है, आप अभी नहीं मिले हो, ठीक है। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, ओके, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन जो भी है बहुत रिस्क टेकर है, ओके। ये कुछ भी हो जाए आपकी तरफ ज़रूर आएगा, ज़रूर एक्शन लेगा, और इसको जो भी करना पड़े, जो भी ऑब्स्टिकल फेस करना पड़े, ये ज़रूर आएगा आपकी तरफ, ओके। एंड टेक एक्शन लेगा, बात करेगा, रिलेशनशिप में जाएगा, ओके। ओके, तो अब टैरो से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन आ रहा है आपकी तरफ। शायद कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में हो, मुझे चैनल मैसेज आया तो मैं दे रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में हो, ठीक है, मुझे ओके। तो पहले कार्ड देखते हैं, उसके बाद मैं बात करती हूँ। ओके, कुछ लोग एक पुराना साइकिल छोड़ के नए साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो,
वो कार्मिक साइकिल था आपके लाइफ में। मुझे चैनल हो रहा था, कुछ लोग सेपरेशन में हो, कुछ लोगों के अभी अभी कुछ ब्रेकअप हुआ होगा, सेपरेशन हुआ होगा, डिवोर्स हुआ होगा, ठीक है। कुछ लोग कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। जो एक ही लूप में घूम रहा था वो अभी, यस, 2 ऑफ स्वर्ड्स, आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, एक के बाद एक पर्सन आ रहा है, आपको धोखा दे रहा है, जा रहा है, ये आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ओके। एंड आपके जो पर्सन है इस टाइम वो डेस्टाइन पर्सन है आपका, ओके। अब तक जो चल रहा था कार्मिक साइकिल्स मुझे काफ़ी दिख रहे हैं, काफ़ी शायद आप लोगों ने इसलिए जर्नी का कार्ड था, मुझे पहले ही पता चल रहा था कि कार्मिक साइकिल्स काफ़ी रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। और अभी आप बिल्कुल मैच्योर वॉइस वुमन बन चुके हो या मैन बन चुके हो, ठीक है। आपको पता है आपको क्या अट्रैक्ट करना है, आप कुछ सॉलिड ढूंढ रहे हो, आप नहीं चाहते हो कुछ भी बस टेम्पररी, और वही आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। बी इन दिस एनर्जी, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ओके। और अपनी लाइफ में देखना है क्या मेरे साथ रिपीट हो रहा है, उस साइकिल को ब्रेक करें, ओके। अगर कुछ आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है तो लीव दैट प्लेस, ओके। लीव दैट कार्मिक साइकिल, वो कार्मिक था, कर्मा रिलीज हो चुकी है, उसको जाने दो, ओके। अपनी एनर्जी से, अपने दिमाग से, दिल से उसको जाने दो। अगर आप पुराने साइकिल को तोड़ोगे नहीं तो नया साइकिल बनेगा कैसे, चेंज कैसे आएगा, ओके। आप सबसे पहले आप चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। और ये पर्सन बहुत लकी होगा आपके लिए, जो कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। बहुत लकी होगा, बहुत गुड फॉर्चून लेके आएगा। अगर आप अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, ये पर्सन आपको तभी मिलेगा कि जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होगे, अपनी फाइनेंसेस, मनी, बिजनेस, जॉब, जो भी आप करते हो, अपनी तरफ जब ध्यान दोगे तभी ये पर्सन मैनिफेस्ट होगा, ओके। ये पर्सन बहुत लकी होगा आपके लिए। वाओ, स्टार, 2 मेजर अरकाना बैक टू बैक, ओके। कुछ मेजर चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप जैसा चाहते हो, जैसा विजुअलाइज करते हो, जैसा मैनिफेस्ट करते हो, वैसा ही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और ये डिवाइन की तरफ से होगा, डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है मुझे, ओके। कुछ लोगों के लिए तो आपका क्रश मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका क्रश आपको क्रश बैक करेगा, आपके साथ रिलेशनशिप में आने वाला है, ठीक है। और कुछ तो ऐसा है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। देखो इस लड़की को, ये कैसा पकड़े हुए है, शायद इसीलिए आप नया कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको इस बंधन को छोड़ना है, इसको लेट गो करना है, तभी डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और तभी आप कुछ नया आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके। डेफिनेटली बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, ओके। जिसको बिल्कुल मतलब जिसको आना है ना आपकी लाइफ में, वो एनी वे आएगा। आप जो कुछ भी कर लो, आप नहीं रोक सकते, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप डिले बढ़ा लेते हो। आप जब तक पुराना साइकिल नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ नया आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होगा। मैनिफेस्ट तो होगा मैडम, क्योंकि जिसको आना होता है वो आता ही है, ठीक है। या फिर जो होना होता है वो होता है, लेकिन टाइमिंग हम डिले कर लेते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हमने लेसन सीखी नहीं होती है, इसलिए हम टाइमिंग डिले कर लेते हैं, ओके। तो यूनिवर्स बोल रही है, डिवाइन बोल रही है कि समझो, ठीक है, समझो, उसको लेट गो कर दो। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया पर्सन है, और ये डिज़ायर पर आपने जैसा सपने होता है ना, चार्मिंग इंसान वो, लेकिन ये पहले कार्ड भी था। देखो ये इंसान कितना चार्मिंग है, बिल्कुल बहुत चार्मिंग होगा ये इंसान, ओके। बहुत हैंडसम होगा, अगर लड़का है तो बहुत हैंडसम होगा, और लड़की होगी तो बहुत सुंदर होगी, ओके। एक्वेरियस हो सकता है, आप ज़ोडिएक पे मत जाना, ठीक है। मैं बस बोल रही हूँ, ज़ोडिएक हमारे चार्ट में सारे ज़ोडिएक्स होते हैं, ओके। 12 के 12 राशियाँ होते हैं, तो डोंट वरी।
आई कांट बिलीव दिस। सन, ओ माई गॉड, 3 मेजर अरकाना, वाओ। टेम्परेंस, आई मीन आप सब लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्ट हो। मेरी पाइल 1 बहुत अच्छी मैनिफेस्टर है, ओके। पेज ऑफ वर्ड्स, आप जो भी चाह रहे हो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन बस पूरी होने वाली है, ओके। 10 नंबर, हाँ यहाँ पे भी देखो 10 है और यहाँ पे भी 19 है, 1 + 9 10। तो एक टफ साइकिल मुझे एंड होते हुए नजर आ रही है। तो डेफिनेटली लियो एंड एक्यूरस का एक्सेस हो सकता है। लियो हो सकता है वो इंसान, या फिर आप, या फिर आप एक्यूरस हो सकते हो, या फिर वो, ओके। तो इस पर्सन के कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लियो होगा या एक्यूरस होगा, ओके। डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियों से भर देगा ये इंसान, ओके। बहुत खुश होगे। अगर मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि डेफिनेटली आप यूनिवर्स से भेजा जा रहा है ये इंसान। देखो ना कितना लाइट है, ओके। आप लोग अपोजिट भी हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट को शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। डिफरेंस होगा, ये पर्सन आपसे बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, ओके। बहुत खुशियाँ आपके पर्सन आपके लिए लेके आएंगे, ओके। 6 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली जो कोई भी सेपरेशन, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई वांट टू शो यू। ये पर्सन जब भी आएगा ना, सॉलिड कमिटमेंट लेके आएगा, शादी लेके आएगा, मैरिज प्रपोजल लेके आएगा, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस से शायद कहीं और रहता है, कहीं और कंट्री या फिर सिटी स्टेट कहीं भी हो, मुझे एक डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए अगर आप डिवोर्सी हो, सेपरेशन में हो, कुछ लोगों के लिए मुझे रिकॉन्सिलेशन होते हुए नज़र आ रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाँ, रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है। अगर फैमिली इशू कुछ है तो वो सुलझ जाएगा, ओके। और कुछ लोगों के लिए आप खुद मूव ऑन हो रहे हो, एक कार्मिक टॉक्सिक साइकिल से खुद मूव ऑन हो रहे हो, ओके। ओके, तो मैं ले लेती हूँ पेज ऑफ कप्स, ओके। एज गैप हो सकता है, ओके। कनेक्शन में एज गैप हो सकता है। ये पर्सन बहुत सोचता है आपके बारे में, ओके। अगर आप इस इंसान को जानते हो या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को जानते हो, दोज ऑफ यू जो जानते हो उनकी बात कर रही हूँ। ये पर्सन बहुत डे ड्रीम करता है आपके बारे में, बहुत सोचता है, ओके। बहुत केयरिंग है, बहुत शाई है इन नेचर, ओके। शायद इसीलिए अभी तक बता नहीं पाया, बोल नहीं पाया अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन ये बोलेगा, ओके। मैनिफेस्ट, मैजिशियन का कार्ड है, ओके। आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। और मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है आप और ये पर्सन कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। 10 ऑफ, ओ माई गॉड, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड्स है, बहुत सुंदर रीडिंग है, ओके। ये फैमिली, बच्चे, खुशियाँ, अबंडेंस, सब कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है, ओके। यहाँ पे भी 10-10 है, तो डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, नया साइकिल शुरू होने वाला है, ओके। और अक्टूबर का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है शायद कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कब कुछ सही होगा, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। यस, आप पेशेंटली वेट कर रहे हो किसी के लिए, तो आप वेट कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला था जो लोग सेपरेशन में हैं उनका रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। आपको अभी शायद कुछ नहीं पता है, आप कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया पर्सन है, ओके। आप नहीं जानते हो इस पर्सन को लेकिन बहुत जल्दी आपके पट्टियाँ खुलेंगी आँखों से और आपको ये पर्सन आता हुआ दिखेगा, ओके। तो अब कुछ इनिशियल्स या फिर देख लेते हैं क्या आता है। ओके, के है यहाँ पे, HP,
एक्स, ओके मैंने बोला था कुछ लोगों के लिए, आप एक्स के लिए देख रहे हो रीडिंग, रिकॉन्सिलेशन हो गया नहीं तो मैंने बोल दिया। WSI, ओके ये इनिशियल्स है और यहाँ पे नंबर है 9, 5, ओके 7। ये नंबर्स कुछ तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके आप देख लेना। तो कुछ मैसेज है इस पर्सन की तरफ से, वो भी देख लेते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ। तो कुछ लोग आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, ओके ये बोलना चाहते हैं कि आप उनकी ताकत हो, मेंटल आप उनको स्ट्रेंथ देते होगे, सपोर्ट करते होगे, तो यू आर वो बोलना चाहते हैं कि आप उनकी ताकत हो। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू प्रपोज यू। ओह माई गॉड, मैंने पहले ही बोला था ये अभी तक अगर इन्होंने प्रपोज नहीं किया है, इन्होंने कन्फेस नहीं किया है तो प्रपोजल इज़ कमिंग। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, ओके आप लोग। वाओ, ओके आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो कुछ लोगों के लिए मैंने घोस्टिंग का कुछ सीन मुझे दिख रहा है, इन्होंने बताया नहीं था कि वो क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए फील करते हैं, पहले शायद बताया नहीं था लेकिन अब वो बोलेंगे, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसे लगा, ओके। एंड इस रीडिंग को क्लेम करना, ओके क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ आप लोगों से, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज में बस लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो। क्लेम करना है, इस तरह से क्लेम करना, ओके क्योंकि एनर्जीज मैनिफेस्ट होती है। अगर आप कुछ देख रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है तो आपको क्लेम करना भी तो ज़रूरी है। लेकिन आप रीडिंग देख रहे हो, जा रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, है ना। मैं तो कुछ यहाँ पे चाहती नहीं हूँ आपसे, या फिर पैसे वैसे तो नहीं कुछ चाहती हूँ। तो आपको अपनी रीडिंग क्लेम करनी है इस एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहना। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। हाय मैं पायल 2, नमस्ते। तो अगर आपने ये कार्ड को देख के ये रीडिंग चूज़ की है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। एंड अगर आपने आपके डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 तो ये आपकी रीडिंग है, ओके वेलकम। तो पहले इस कार्ड में देखेंगे क्या है आपके लिए। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, ओके। तो कुछ लोगों के लिए एक्सक्यूज मी, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद गिल्ट में हो अभी, ओके कुछ लोगों के लिए। और शायद कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको लगता है गलत हुआ है आपके साथ, ओके गलत हुआ है। और आपको ये डिसीजन এটা আবার শ্যুট করতে হবে। ভাববে হঠাৎ করে ধোয়া কোথা দিয়ে এলো। কি হয়েছে? হতেই পারে, আরো বেশি ভালো জেনার ড্রেস হলো না ট্রেনার এইভাবে হয় নাকি? না হতে। এটা কি করছিস মানে ওই পেজে? না চ্যানেল। আর ওই কার্ডটা আনলি না, ওষুধ কার্ডটা তো আজকে হচ্ছে এই করে দিলাম। নিয়ে আসবো, এটা করে নিই। हे माय पायल 2, नमस्ते वेलकम, दिस इज़ योर रीडिंग, ओके। अगर आपने ये रीडिंग इस कार्ड को देख के चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 तो दिस इज़ योर रीडिंग, वेलकम। पहले इस कार्ड में देखेंगे आपके लिए क्या है मैसेज, ओके देन आई विल मूव टुवर्ड्स ऑरिकल्स, ओके।
Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Okay, अपने आप के लिए ट्रू रहना है. अगर आपको लगता है कोई पर्सन, कोई सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, तो लीव दैट पर्सन. ओके, आपको रेड फ्लैग्स पहचानने हैं, अपने लिए स्टैंड लेना है. ठीक है, कोई भी डिसीजन गिल्ट के बेस में आके नहीं लेना कि ये पर्सन को बुरा लग जाएगा. दिस इज़ नॉट अबाउट एनी वन एल्स, दिस इज़ अबाउट यू. आप क्या फील करते हो, आपको क्या फील होता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या ठीक लगता है. सिर्फ दिस इज़ नॉट सेल्फिश. ओके, कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव की कमी है इस पाई में. लोग ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ ऐसा शायद सहा होगा, तो आपको लग रहा है कि आप बेयर मिनिमम में शायद सेटल हो रहे हो. ठीक है, आपको लग रहा है कि डेफिनेटली मुझे पता है. ठीक है, कैसा फील होता है. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार आपको अपने बारे में सोचना है. ओके, जो भी कार्मिक साइकिल्स थे, जो भी बुरा हुआ आप लोगों के साथ, ओके, वहाँ पे गिल्ट में रहने, इस गिल्ट से बाहर आना है. ओके, अगर आपको किसी तरीके का कोई गिल्ट है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा फील मत करो, ये नहीं फील करना है. ओके, अपने आप के लिए ट्रू, जैसे ही आप अपने आप के लिए स्टैंड लोगे, अपने आप के लिए ट्रू रहोगे, ठीक है, लोग अपने आप उनको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा कि हाँ ओके, इस पर्सन से मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकती, या फिर कुछ गलत करने के पहले या फिर बोलने के पहले वो लोग 2 बार सोचेंगे. अपने आप के लिए डिसीजन लेना है, अपने आप के लिए स्टैंड लेना है. ओके, अपने आप के लिए ट्रू रहना है. एनी रिलेशनशिप इज ओनली अबाउट गिव एंड टेक. ओके, सिर्फ आप गिविंग कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या फ़ायदा है ना. आपको देखना है कि जितना आप दे रहे हो वहाँ से उतना ही एफर्ट इक्वल हो रहा है कि नहीं. ठीक है, ये सेल्फिश नहीं है, अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश नहीं है. ओके, तो अब ऑरेकल से देख लेते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए. ओके, मैं ले लेती हूँ. यहाँ पे कार्ड है वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन. ओके, तो कुछ लोगों के लिए कोई वुमेन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है सिग्निफिकेंट. ओके, डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू. ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद कोई इंसान आपकी तरफ आया भी है, लेकिन आप उसको अपॉर्चुनिटी दे नहीं पा रहे हो. आपको ऐसा ये गिल्ट फील हो रहा है कि ये आप सोच रहे हो कि मेरे साथ अभी तक बुरा हुआ है, मेरे साथ पहले आगे भी बुरा होगा. नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता. ओके, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा लग रहा है कि बस डोर पे है, दरवाजे पे, लेकिन आप डर रहे हो. ठीक है, नहीं. ओके, यहाँ पे है चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. ओके, मुझे पता चल रहा था कुछ लोगों के लिए कुछ काफ़ी इवेंट्स हुए हैं, काफ़ी चेन्स ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से आप अभी डर रहे हो कोई नया इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए. आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी लो नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए. ठीक है, आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए, या फिर आपको हमेशा यही फील हो रहा है कि मेरे साथ फिर से कुछ बुरा हो जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा, ऐसा फील हो रहा है. लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे है. शायद कोई इंसान आपको पसंद करता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, या फिर साइंस देता है, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर समझ के भी उसको अनदेखा कर रहे हो. ओके, मार्च. ओके, मार्च का कार्ड है. मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मार्च आने भी वाला है, तो डेफिनेटली शायद मार्च में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट आपके लिए होगा. ओके, टीयर ड्रॉप्स, यस, ग्रेट पर्सनल सॉर्ट. आप अपने रिलेशनशिप में उस पर्सन से भी अभी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, और आपको शायद कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है इसीलिए ये मतलब अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, लेकिन उसके नीचे ही टीयर ड्रॉप्स का कार्ड है. लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो. इस लो एनर्जी में शायद आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. पहले आपको इस एनर्जी से बाहर आना है. ओके, डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स. ओके, कुछ लोगों के लिए आप
शायद फ्रेंड्स गेट टुगेदर में होगे जब इस पर्सन से मिलो, या फिर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप इस पर्सन से मिलो, ओके, या फिर पहले ये फ्रेंडशिप से चालू होगा ये कनेक्शन, ओके। और देख लेते हैं क्या मैसेज है। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विनफॉल। अपॉर्चुनिटी का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है, तो डेफिनेटली कुछ तो अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। या ये फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि करियर अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट करो, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ओके। कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। हैंडशेक, अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ओके। तो कुछ लोगों के लिए आप शायद मिले नहीं हो, मिलने वाले हो, ठीक है। तो शायद स्ट्रेंजर के थ्रू ही मिलो, ठीक है, एज अ स्ट्रेंजर मिलो, लेकिन वो मीटिंग आपको याद रहेगी, ये पर्सन आपको याद रह जाएगा, ओके। आपको कुछ कनेक्शन फील होगा पहली बार में, ओके। ओके, कैंडल, यू विल बी शोन द वे, ओके। आपको एंजल प्रोटेक्शन है, आप यूनिवर्स के गाइड में हो, अब वो आपको गाइड करेंगे। साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज आप फेस कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे कैंडल का कार्ड है, तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको बस चलना है, ओके। पहले तो इस एनर्जी से बाहर आओ। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, ओके। तो कुछ लोगों के लिए अब शायद नो कांटेक्ट है या फिर लीस्ट कांटेक्ट है, इसलिए आप कुछ लोग यहाँ में मुझे नज़र आ रहा है कि पूरे सिंगल तो आप नहीं हो, ठीक है। शायद नो कांटेक्ट या फिर लीस्ट कांटेक्ट में हो, आप अभी भी चाह रहे हो उस पर्सन को चेंज करने के लिए, लेकिन सिचुएशन ठीक करने के लिए, लेकिन ये पर्सन ठीक होने के लिए, वह चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहते हो रिश्ते को ठीक करना, लेकिन ये पर्सन नहीं हो रहा है, ओके। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, ओके। कुछ लोग डेफिनेटली इस ऑब्स्टेकल से, या फिर माउंटेन रोड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली रास्ता आपका शायद इजी नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ हो, ओके। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स, ओके। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नॉट ओनली रिलेशनशिप, आप चाहते हो सक्सेस भी मैनिफेस्ट करना, ओके। तो डेफिनेटली आप करोगे, ओके। आपको लगता है कुछ मिसिंग है, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ, ओके। कुछ मिसिंग हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऑब्स्टिकल्स भी फेस करते हुए नज़र आ रहे हो, शायद करियर में कुछ तो हो रहा है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, ओके। तो कुछ लोगों के लिए मैंने बोला ना, फ्रेंड्स के थ्रू, गेट टुगेदर के थ्रू आप मिल सकते हो, या कुछ तो पार्टी सेलिब्रेशन आप अटेंड करोगे जहाँ पे आपको ये पर्सन मिलेगा, अगर आप नहीं जानते हो तो, ओके। नॉट, अनसक्सेसफुल प्लान्स, ओके। तो कुछ मुझे दिख रहा है कि आपने कोशिश की थी, नहीं, लेकिन नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली कुछ प्लान्स हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन डोंट वरी, यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स का प्लान कभी अनसक्सेसफुल नहीं रह जाएगा। हमारा प्लान हो सकता है अनसक्सेसफुल, लेकिन कोई बैठा है जो देख रहा है सब कुछ, एंड ही विल टेक ऑफ इट, ओके। ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ओके। आप कुछ लोग बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला था, अगर आप अभी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, समथिंग इज़ मिसिंग, तो डेफिनेटली एक पीरियड ऐसा आने वाला है जब आपको सब कुछ मिलेगा, ओके। स्टाफ का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, यू विल बी टेकन केयर इन डिफिकल्ट टाइम्स, ओके। तो मैंने पहले ही बोला था एंजल प्रोटेक्शन है इस पाइल के लिए, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। आपका ध्यान रखा जाएगा, अगर आप किसी मुश्किल में फंसते भी हो, आपको वहाँ से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये लेसन है, ओके। आपको सीखना है, आपको पहचानना है, आपको अवेयरनेस में आना है कि मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये साइकिल अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपको थोड़ा सोचना है।
ठीक है, लेकिन नहीं तो आप ऐसे ही चेन में फंसते जाओगे। इस चेन को ब्रेक करना है आपको। ओके, अब टैरो से देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस। कुछ लोग सेपरेशन से गुजर रहे हो, कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, बहुत परेशान हो। कुछ लोग मनी फाइनेंसेस को लेकर डील कर रहे हो। कुछ लोगों को रिजेक्शन मिला है, काफ़ी तगड़ा रिजेक्शन। ओके, इट्स लाइक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ओके, आपको शायद अकेला छोड़ दिया गया, ऐसा फील हो रहा है मुझे, इसलिए यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स का कार्ड भी था। ओके, अगर और आप चाहते नहीं, मैंने इसलिए बोला ना, आप डोर यहाँ पे है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। आपको चाबी यहाँ पे है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। आप चाहते ही नहीं हो बाहर जाना, नहीं चाहते हो अभी। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। कुछ लोगों की एनर्जी बहुत लो है, बहुत ज़्यादा ही लो। मतलब आप होप छोड़ चुके हो कि कुछ अच्छा भी आपके लाइफ में हो सकता है, लेकिन इट वॉन्ट्स समवन इज कमिंग। कम्युनिकेशन, अगर आप किसी इंसान से कम्युनिकेशन चाहते हो, दैट पर्सन विल स्पीक आउट। कम्युनिकेशन इज कमिंग, अ चेंज इज कमिंग, मूवमेंट इज कमिंग, एंड ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन। ओके, और देख लेते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल से स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, तो डेफिनेटली आप इस टफ साइकिल से बाहर निकल जाओगे। ओके, ये चेन्स ऑफ इवेंट्स, ये साइकिल्स बस आपको ये इंसान बनाने के लिए हुआ था, बस। स्ट्रेंथ, आपकी हार्ट चक्रा खुलने वाली है। आप एक नई शुरुआत अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो। एस ऑफ कप्स, एक नई बिगिनिंग। ओके, ताकि आपको पता चले आप क्या डिज़र्व करते हो। आप बेयर मिनिमम डिज़र्व नहीं करते। ओके, ये पर्सन देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है डुअलिटी। यहाँ पे लायन का मुंह है और यहाँ पे शीप है, और वो भी आई मीन किड शीप है। तो आपके अंदर दोनों हैं। आप दोनों ही आप एक ऑपोजिट सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है आपको अच्छे से पता है। काफ़ी करेजियस मुझे इंसान दिखाई दे रहे हो। आप लियो हो सकते हो। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है तो डेफिनेटली लियो हो सकते हो, या फिर लियो जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आप में है। बहुत करेजियस हो, बहुत ब्रेव हो। ओके, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, और देख लेते हैं हायरफेंट। कुछ लोगों के लिए शायद रिलीजन का डिफरेंस था, कास्ट का डिफरेंस था, फैमिली नहीं मानी जो आप चाहते थे। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। कुछ लोगों के लिए मुझे इस पाइल में नज़र आ रहा है शायद ऑप्शंस है आपके पास, मल्टीपल ऑप्शंस है, या फिर मल्टीपल तरह के लोग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आप बिल्कुल अपनी एनर्जी बचा के चल रहे हो, मुझे दिख रहा है। बस आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अपनी एनर्जी ऐसे ही कहीं नहीं दूंगी। तो और ये एनर्जी काफ़ी अच्छी है। ओके, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो हमारी एनर्जी सक कर लेते हैं। ओके, तो हर किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी। तो वहाँ पे बाउंड्री क्रिएट आपने कर रखी है ऑलरेडी, मुझे दिख रहा है, लेकिन उस बाउंड्री में भी एक लिमिट है। मुझे बार बार नज़र आ रहा है कि आपने इतना अपने आप को बंद कर लिया है। ओके, इतना अपने आप को बंद कर लिया है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए भी वो एंटर नहीं कर पा रहे। ओके, तो डेफिनेटली आपने हार्ट चक्र के ऊपर थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा काम करो। डेफिनेटली यू विल मैनिफेस्ट
मुझे कुछ लोगों के लिए शादी भी नज़र आ रही है कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग रिलेशनशिप में भी तभी जाना चाहते हैं जब कुछ सॉलिड मिलेगा, कुछ मैरिज का अपॉर्चुनिटी आएगा। कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मैरिज का भी है। ओके, आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग शायद कोशिश भी कर रहे हो लेकिन स्ट्रगल्स आ रही है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हो नहीं पा रही है शादी, डिले हो रहा है। ओ माय गॉड, लवर्स, बहुत बहुत पैशनेट कनेक्शन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन बट येस, कुछ लोगों के लिए। लवर्स, एक बहुत पैशनेट कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन, अगर अभी तक जो लोग इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, मून का कार्ड है, आप कंफ्यूज हो और बहुत इंटुइटिव कनेक्शन होगा, ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, इंटुइटिव कनेक्शन होगा, और एंजल का कार्ड भी था, तो डेफिनेटली कुछ लोग काफ़ी डिफरेंट हो गया एक दूसरे से। ओके, और ये पर्सन बहुत अगर आप नहीं चाहते हो ना, तब भी ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। ओके, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, जो होना होता है, जिसको आना होता है हमारी लाइफ में, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन आएगा भी, और जो चेंज होने हैं, जो सर्कमस्टेंसेस होने हैं लाइफ में, वो ज़रूर होते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा, बहुत पैशनेट रोमांटिक कनेक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पर्सन बहुत रोमांटिक होगा, आपको बहुत केयर करेगा, बहुत प्यार करेगा आपकी, ठीक है। और यस, आप देख सकते हो कितना पैशनेट कार्ड है ये। 6 मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। ओ माय गॉड, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन नॉट मेक दिस अप। 2 ऑफ कप्स, लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों आ गए हैं। ओके, तो डेफिनेटली सोलमेट है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली सोलमेट, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए शादी, डेफिनेटली शादी, और आप कुछ लोगों के लिए जिससे आप चाहते हो उसी से आपकी शादी होगी। ओके, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी दिख रहा है कि फैमिली ऑर्गेनाइज करेगी। ओके, लेकिन अगर ये अरेंज मैरिज भी है ना, तो लगेगा नहीं कि अरेंज मैरिज है। इंसान इतना आपकी रेस्पेक्ट करेगा। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर यस, 9 ऑफ वंस, आपको अपने गार्ड्स थोड़े डाउन करने हैं। अगर ये पर्सन, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये इस पर्सन की एनर्जी है कि शायद आप तो चाहते हो बात करना, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना, लेकिन ये पर्सन रेडी नहीं है अभी। ये पर्सन अपने शायद करियर में बिजी है, या फिर इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आपने शायद कुछ लोगों के लिए ब्लॉक्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो लोग जानते हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये करियर में बिजी है, शायद प्रोफेशनल लाइफ में बिजी है, या फिर कुछ लोगों के लिए नोटिस तो सब कर रहा है, देख तो रहा है आपको, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा चैनल मैसेज आया कि इंसान हर जगह से आपको स्टॉक करता रहता है, आपको देखता रहता है कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। और इस पर्सन को ज़रूरत है गार्ड डाउन करने की अभी। ओके, तो अगर जब तक ये नहीं हो रहा है, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बेटर बनाओ, ताकि हमें सबको पता है कि जो एनर्जी हमें मैनिफेस्ट करनी होती है, अट्रैक्ट करनी होती है, हमें वही एनर्जी में रहना होता है, तभी हम वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो डेफिनेटली आपको अगर प्यार चाहिए तो अपने आप को पहले प्यार देना होगा, सेल्फ लव करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, पेशेंस रखना होगा। ओके, नाइन ऑफ कप्स, यू विल बी सो हैप्पी। आपको लगेगा मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। इट्स लाइक विश फुलफिलमेंट, ऐसा लगेगा कोई खजाना आपको मिल गया है। यू विल बी सो हैप्पी।
हाँ, कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा टाइम है शायद। पेज ऑफ स्वर्ड्स है, शायद कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी। कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ओके, इस पर्सन को आने में। तो डेफिनेटली एक बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। अभी कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं इस पर्सन के, अगर आप जानते हो तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह का लेटर भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे है BMH L Q, ओके। एंड नंबर यहाँ पे आए हैं 8 1 2। ओके, तो आप लोगों को 1 2 3 4 शायद दिख रहा होगा। 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया है, ओके। 5 ओके, तो शायद मतलब असेंडिंग हो रही है आपकी सोल, ओके। और दिख भी सकता, आपको 8 नंबर दिख सकता है, या ये नंबर किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। अब कुछ मैसेजेस देख रहे थे, यहाँ पे मैसेजेस बहुत सारे आ गए इस पर्सन से। आई एम योर सीक्रेट एडमायरर। ओ माई गॉड, मैंने पहले ही बोला था ये पर्सन आपको देखता है। कुछ लोगों के लिए आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको अभी पता नहीं ये कौन है, ओके। ये चुप चुप के आपको देखता है, आपको पसंद करता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, ओके। सीक्रेट एडमायरर है कुछ लोगों के लिए। नोबॉडी लव्ड मी द वे यू डिड, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिससे आपने शायद प्यार किया था, लेकिन आपको अगर क्यूरियोसिटी है कि क्या सोचता है वो, ये सोचता है कि जैसा प्यार आपने उनको दिया था या फिर प्यार किया था, वैसा प्यार उनको कहीं नहीं मिला, ओके। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ओके। तो कुछ लोगों के लिए घोस्टिंग नज़र आ रही है मुझे। इन्होंने कभी अपना प्यार जाहिर ही नहीं किया, आपको दिखाया ही नहीं। आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सेपरेशन है, डेफिनेटली। और ये पर्सन बहुत अकेला है, बोलना चाहता है मैं अकेला फील कर रहा हूँ। आई एम ऑल टाइड अप राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए काफ़ी करियर में फंसा हुआ है शायद बंदा या फिर बंदी, और या कुछ तो फंसा हुआ है, या फिर स्ट्रगल का कार्ड भी था, 5 ऑफ वॉन्ड्स था यहाँ। तो डेफिनेटली कुछ तो स्ट्रगल कर रहा है इंसान, और ये बोलना चाहता है मैं अभी बहुत टाइड अप हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ओके। इसीलिए यहाँ पे टाइमिंग का कार्ड भी था। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू प्रपोज यू। पहले वाली पाइल में भी आया था, तो शायद आप दोनों पाइल ही देखते हो, ओके। नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम, आप देख सकते हो। डेफिनेटली कुछ अगर इस इंसान ने अभी नहीं बोला था, डेफिनेटली ये बोलेगा, ओके। आपको कन्फेशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा रीडिंग, ओके। एंड प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करना, ओके, मैनिफेस्ट करना, ताकि आपकी लाइफ में ये रीडिंग मैनिफेस्ट हो जाए, ओके। एंड मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, अगर आप नए हो इस चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़, ओके। थैंक यू सो मच मेरे इतने चैनल को प्यार देने के लिए, मेरी फैमिली को इतना, मेरी फैमिली बनने के लिए, ओके। थैंक यू सो मच। मैं फिर से मिलूँगी आपके साथ एक नया रीडिंग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब लोग बहुत खुश रहना, पॉजिटिव रहना अपनी लाइफ में, ताकि आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सको, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।